वबरकातुहू। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान और करम है कि उसने हम लोगों को आज बाबरकत दिनों में जो ये महफिल सजाई गई है, एक जगह बैठने की तौफीक नसीब अता फरमाई। ये अल्लाह का लाख लाख करम और एहसान है। बार बार जो हमारे दरमियान निजामत कर रहे थे वो बार बार निदा लगा रहे हैं, लोग रोड पे खड़े हैं, अगर कहीं कव्वाली होती है तो वो सुनने चले जाते हैं, लेकिन जब दीन की बात आती है तो लोग इधर उधर करते हैं। किसी पे मुझे एक शेर याद आ जाता है, तो इधर उधर की न बात कर ये बता के काफिला क्यों लूटा, तो इधर उधर की न बात कर ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल। आज जो महफिल जो सजाई गई है वो आमद रमज़ान और एक हमारे दरमियान के तालिब इल्म हाजी अफरोज साहब के साहबजादे जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया है, उनकी दस्तार बंदी भी होनी है। होता क्या है कि ये कुरान लोग एक दूसरे को कहते हैं, हम दूसरे मज़ाहिब को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग आज चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, हर तालीम में पीछे हैं और रोना ये रोते हैं कि हमारे ऊपर फला सरकार को मुसल्लत कर दिया गया है, फला हमको नमाज नहीं पढ़ने देता है, फला हमको परेशान करता है। कभी हम अपने आप को झांक कर नहीं देखते कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी है, आप क्या चाहते हैं। होना तो ये चाहिए कि आज के दौर में आप देखते हैं कि मुल्क के हालात सही नहीं है और हकीकी माने में मैं जो मुताला किया हूँ, मेरा जो अदना सा मुताला है कि ये इस दुनिया में मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है। और किसी भी मजहब में चाहे सोशल साइंस हो, फलसफा हो, किसी में वो ताकत नहीं है जो इंसाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। अब जमाने जाहिलियत की अगर बात करें तो औरतों का हुकूक नहीं हुआ करता था। चाहे आप रोमन एम्पायर को देख लें, उस जमाने में औरतों को एक ऐसे यानी एक सामान की तरह यूज किया जाता था और छोड़ दिया जाता था। कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब वो आए तो उन्होंने इंसाफ किया, औरतों की हुकूक की बात की। और आज क्या कहता है, अरे मुसलमान क्या, मुसलमान तो पर्दे में रखता है, ये तरक्की क्यों करता है। मैं थोड़ी देर पर्दे के ऊपर बात कर लूं कि इस दुनिया में जो है सबसे बड़ा इनाम जो दिया जाता है वो नोबेल प्राइज होता है। जब एक खातून को जब नोबेल प्राइज दिया गया अरब के अंदर, तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि ये जो है ये बुर्का पहनने वाली है। लोग कभी कभी आप देखते हैं कि जब आज खाने पीने का भी इंतजाम जो होता है, कभी कभी हम खड़े होकर खाना अपने आप को समझते हैं कि आई एम सुपीरियर, यानी मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं खड़े होकर खाना खा रहा हूँ। तो आज के दौर में ये चीजें सुपीरियरिटी नहीं है। हमारा जो तौर तरीका है, जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए तौर तरीके हैं, तो मैं बात उसका कर रहा था कि उस औरत को जब नोबेल प्राइज दिया गया तो बोला कि ये लोग तो औरतों को अंदर कैद करते हैं, अंदर कैद करते हैं। तो देखिए उस औरत का जवाब क्या था, बोला कि आज भी हम तरक्की कर रहे हैं। तो
अंग्रेज ताज्जुब करने लगे, ये कैसे तरक्की कर रही है, ये तो अपने आप को ढक रही है। तो उन्होंने जवाब दिया, उनका जवाब सुनिए, उस औरत का जवाब सुनिए। बोला कि जब हम लोग तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से हम लोगों की ये है, लेकिन वो लोग ये मानते हैं कि इंसान की जब इंसान का वजूद आया तो वो किस तरह की तरीके से तरक्की किया। पहले बंदर था, उसके बाद जो है 4 पैर पे चल रहा, फिर 2 पैर पे चल रहा, फिर वो जंगलों में रहते थे और नंगे रहते थे। आप लोग जब पढ़े होंगे डार्विन की थ्योरी को, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़े होंगे, तो उसमें ये चीजें बताई गई थी कि लोग नंगे थे। तो उन्होंने कहा कि जब नंगे थे तो फिर वो तरक्की किए, फिर पत्ते को लपेटना शुरू किया, फिर जिस्म को ढकना शुरू किया, और हमने आज मुकम्मल कर लिया अपने आप को, और तुम जो आज के दौर में नंगे। ये जवाब कहाँ से आया उसको? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर इल्म और इल्म से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इल्म से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली मरतबा वही आई तो क्या था? इक़रा, लफ्ज़ इक़रा, जब उलमा कराम यानी कि हुक्म दिया गया कि आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए। सबसे पहले क्या कहा गया? पढ़िए। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमत ने बड़ी अच्छी बात कही है, वह कौम ही तालीम और तरक्की में है पीछे, वह कौम ही तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। आज हमें जरूरत है तालीम कोई भी हो, तालीम और इल्म जो है वो इंसान को रोशनी दिखाती है, वो भटकने से दूर करती है इंसान को। और दुनिया के मैं शुरू में ही बताया था कि सबसे अजीम किताब अगर है तो वो कुरान। लोग कुरान, मैं थोड़ी देर बस एक मिनट मैं वक्त चाहता हूँ, कुरान। और ये जिसने भी हाजी अफरोज साहब जिन्होंने ये महफिल मुनाकिद कराई है, और गांव के तमाम लोग ये मामले में मशहूर हैं इन चीज़ों को, कि इस तरह के अगर जलसे का या प्रोग्राम करवाएंगे तो लोगों के अंदर ये चीजें होगी कि हम भी अपने बच्चे को हाफिज बनाएं, क्योंकि हाफिज की इज्जत और जो मकाम है, जो मर्तबा है अल्लाह ने उनको जो बख्शी है, वो बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। हकीकत में मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, मेरी तालीम मदरसे में भी हुई, और जो चीज़ें मुझे मदरसे ने सिखाया वो चीज़ें दुनिया में कोई भी चीज़ें नहीं सिखा सकती। एक होता है कि इल्म को हासिल करना, और एक होता है इल्म पे अमल करना। इब्लीस क्या था? इब्लीस के पास इल्म नहीं था, लेकिन अमल नहीं था। इंसान अमल से बड़ा होता है, इल्म से बड़ा नहीं होता है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।